ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। देखिए सबसे पहले, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो हम जानते हैं कि दूर से आने वाली जो है रेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली जाती है। तो ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, और यह रिफ्लेक्शन के बाद आकर कहाँ मिलेगी? फोकस पर। तो जो पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज यानी कि वास्तविक रूप से मिल रही हैं, तो यहीं पर उस ऑब्जेक्ट का जो इन्फिनिटी पर है उसका इमेज बनता है, और यह इमेज रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। हाईली डिमिनिश यानी अत्यंत छोटा होता है, लगभग पॉइंट साइज में। दूसरा, व्हेन ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में हो तो आप देख सकते हैं उससे जो है दो रेज, किसी भी इमेज को बनाने के लिए एटलीस्ट 2 रेज की आवश्यकता होती है। तो एक रेज हमने इंसिडेंट कराया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरे रेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर से किया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेज मिरर पर नॉर्मल होती है, जो वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, और जो पैरेलल इंसिडेंट होती है वह रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाती है। दोनों रिफ्लेक्टेड रे बी डैश पर काटती है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला बी डैश ए डैश, यह ए बी का रियल और इन्वर्टेड इमेज है, साइज में छोटा होगा। तीसरा देखें, जब ऑब्जेक्ट फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो तब कहाँ आएगा? देखें, तो इसके लिए भी हम 2 रेज इंसिडेंट करा है। एक रेज पैरेलल जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाती है, दूसरी रेज पोल पर इंसिडेंट कराया जो उतने ही एंगल पर यह रिफ्लेक्ट करती है, और दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को ए डैश पर काटती है। तो सी ए ऑब्जेक्ट है और सी ए डैश इमेज है, और यह इसी पर बनता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी बनता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, और एज सेम एज द ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? ये 3 पॉइंट हमने यहाँ दिया है, इसी को जो है ना बार बार रिपीटेशन करने के बजाय हमने डैश से कर दिया है। साइज ऑफ इमेज एज सेम एज द ऑब्जेक्ट। चौथा देखें, व्हेन ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन सी एंड एफ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ये भी है। तो इससे एक रेज पैरेलल इंसिडेंट कराया जो फोकस से होकर जाती है, दूसरी रेज हम इससे ऐसे इंसिडेंट कराते हैं जो नॉर्मल हो। तो यह नॉर्मली इंसिडेंट की और कैसे होकर गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस उसी रास्ते लौट आई। दोनों रिफ्लेक्टेड रे बी डैश पर काटती है, वहां से हम एक नॉर्मल डालते हैं बी डैश ए डैश, या ए बी की रियल और इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और यह कहाँ बनता है? सी और इन्फिनिटी, इधर क्या है? इन्फिनिटिव है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दोनों के बीच में बनता है। ठीक है, ये 4 पोजीशन हुए। ठीक है, अब 2 पोजीशन कनकेव में और होते हैं, आइए उसे भी देखते हैं। पांचवी पोजीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, यानी जब फोकस पर, ये फोकस है, फोकस पर यदि ऑब्जेक्ट खड़ा हो तब इसका इमेज, चूंकि हमने पहले पोजीशन में पढ़ा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनता है? फोकस पर, और जब वही ऑब्जेक्ट फोकस पर चला आए तो इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पर। वह भी रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, लेकिन एक्सट्रीमली लार्ज होगा, बहुत बहुत बड़ा होगा। यहाँ देखने में लगता है कि पैरेलल है, लेकिन ये काफी आगे जाकर ये दोनों रेज वास्तविक रूप से मिलती है। ठीक है, छठा पोजीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन द फोकस एंड द पोल, पोल और फोकस के बीच में हो। तो इसे हमने 2 रेज करा इंसिडेंट, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरा एट पोल। ये दोनों जो है
ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाएगी और यह समान एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये दोनों यहीं से देखें तो डाइवर्ज हो रही है, यानी एक दूसरे से फैलती जा रही है, आगे जाकर कहीं नहीं मिलेगी। जब इन रेज को पीछे की ओर हम बढ़ाते हैं तो बी डैश पर मिलती है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, बी डैश ए डैश परपेंडिकुलर है, तो ए बी का इमेज ए डैश बी डैश है। यह इमेज कहाँ बन रहा है? मिरर के ठीक पीछे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। और ये देखें तो चूंकि रेज जो है रिफ्लेक्टेड रे वास्तविक रूप से नहीं मिलती, यह वर्चुअली मीट कर रही हैं, इसलिए यह वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट होता है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, देयर आर 6 पोजीशन इन द कॉन्केव मिरर। अब हम देखेंगे कन्वेक्स मिरर में। ठीक है, इमेज इंफॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। सिर्फ 2 ही पोजीशन होते हैं कन्वेक्स मिरर में। ठीक है, पहली पोजीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो तो देखें यह है कन्वेक्स मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस पोल, दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब दूर से आने वाली जो रेज है, ठीक है, वह सारी रेज जो दूर से आ रही हैं वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, और पैरेलल के बाद ये क्या होंगी? डाइवर्ज होगी। ये क्या होगी? डाइवर्ज होगी। ठीक है, और ये इस दिशा में चली गई और ये जो है इस दिशा में चली गई। ठीक है, यदि यहाँ आंख रखा जाए तो हमें ये जो है रेज यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, यानी जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है उसका इमेज कहाँ बन रहा है? फोकस पर बन रहा है। तो इमेज कहाँ बना? पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है? फोकस पर। फोकस यानी एट फोकस, एफ पर है। ठीक है, और साइड नेचर क्या होगा? क्योंकि यह वास्तविक रूप से नहीं मिल रही है, काल्पनिक रूप से मिल रही हैं, तो वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। साइज क्या होगा? हाईली डिमिनिश, यानी एक्सट्रीमली स्मॉल, हाईली डिमिनिश, यानी लाइक ए पॉइंट, लाइक ए पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा है, देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन इंफिनिटिव एंड पोल, यानी अब दूसरा है इंफिनिटिव और पोल के बीच में कहीं भी हो। जैसे ये देखिए, दिस इज अ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये है पोल, ये है आपका फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब इसके पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, मान लीजिए यहां है ये भी, तो इससे हम 2 रेज इंसिडेंट कराते हैं, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस
एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कराते हैं। जो रिफ्लेक्शन के बाद आपको पता है कि जब कोई रेज पैरेलल इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वह जो है फोकस से होकर जाएगी, लेकिन यह जो है डाइवर्ज होती है, वास्तविक रूप से फोकस से होकर नहीं जाती है। सीम टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस, ऐसा लगता है कि यह कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। दूसरी रेज को हम पोल पर इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है, पोल पर इंसिडेंट। तो पोल से आपको पता है कि पोल से उतनी ही एंगल पर यह क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस डायरेक्शन में चली जाती है। अब इस रेज को हम पीछे की ओर जब बढ़ाते हैं तो यहां मिलती है। अब यहां से एक हम नॉर्मल डाल देते हैं, यह हो गया ए डैश बी डैश, ठीक है। किसी भी रेज इमेज को दर्शाने के लिए हमें दो ही जरूरत होती है। तो यहां से एक रेज पोल पर इंसिडेंट कराया, दूसरी एक पैरेलल इंसिडेंट कराया। जो इंसिडेंट के बाद यह इस डायरेक्शन में चली जाती है, इसको पीछे बढ़ाने पर फोकस से होकर जाती है। दूसरी पोल पर इंसिडेंट कराया, जो उतनी ही एंगल से यह रिफ्लेक्ट होकर जाती है, क्योंकि दोनों अलग अलग दिशाओं में है, ठीक है। तो जब इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो दोनों बी डैश पर मिलती है। तो बी डैश से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, बी डैश ए डैश, यह परपेंडिकुलर हो गया। तो यह ए बी का इमेज हो गया, ठीक है ना। तो इमेज क्या हो, कहाँ बनेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में बना, ठीक है। कहाँ बना, पोल और फोकस के बीच में बना। नेचर ऑफ इमेज क्या रहा, वर्चुअल हो गया और इरेक्ट हो गया। और साइज ऑफ इमेज क्या रहा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो गया, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो गया। इसका अर्थ है कि ऑब्जेक्ट पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं हो तो उसका इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा और इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, बिल्कुल सीधा होगा। तो कन्वेक्स मिरर में सिर्फ हमें दो ही पोजीशन मिलती है, ठीक है। रेज कैसे ड्रॉ की जाती है, इमेज कैसे दर्शाया जाता है, ये आप समझ गए होंगे। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे लिनियर मैग्निफिकेशन, मिरर फॉर्मूला एंड एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्केव एंड द कन्वेक्स मिरर, ठीक है। उसका यूज क्या है, कहाँ कहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। थैंक्स टुडे।